हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चैप्टर 8 का जो कि था हमारा मेजरमेंट चैप्टर था। मेजरमेंट चैप्टर के बारे में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आई थिंक आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। और आप में से जिन बच्चों ने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसके लिंक को क्लिक करके और यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो है, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। या फिर आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके जवाहर नवोदय के लिंक प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और वहाँ आपको मेरे इस क्लास का वीडियो अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उस वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए और उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। और पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप उस चैप्टर को उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो को, और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास शुरू होने से पहले फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू, इन ऑप्शंस में से ये किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे कि ये क्या है, ग्राम में है और पूछ रहा है इनमें से किसके बराबर है। तो इसमें आपको केजी और ग्राम दोनों दिख रहे हैं, केजी और ग्राम दोनों दिख रहे हैं, सब ऑप्शन में केजी और ग्राम दोनों है। इसका मतलब क्या है, हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसको याद कर लेने के लिए मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक है, ये मैंने बताया था कि आप इसको याद कर लें ताकि यूनिट्स को चेंज करने में आसानी हो जाएगी। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए मैं कैसे इसके थ्रू इसको बनाती हूँ। 5045 है, 5045 ये क्या है, ग्राम है। ठीक है, इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ग्राम से केजी में हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, डिवीज़न होगा। कितना डिवीज़न होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0, 1 के साथ 3 0 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 के साथ 3 0 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0 अगर हटाएंगे तो डेसिमल 3 डिजिट बैक आ जाएगा, इसमें 5045। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल के लेफ्ट में जो है वो केजी है और डेसिमल के राइट में जो हो गया वो ग्राम हो गया। तो ये हो गया हमारा 5 kg एंड 045 है तो इसे हम 45 ग्राम लिखेंगे। तो 5 kg 45 ग्राम वाला ऑप्शन कौन सा है, हमारा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 minutes past 3 इन द आफ्टरनून इज रिटन एज, मतलब 5 minutes past 3, 3:05, 3 बजने के बाद 5 मिनट, 5 minutes past 3 मतलब 3 बजने के बाद 5 मिनट, और इन द आफ्टरनून दोपहर के 3:05 पे क्या समय होगा, क्या लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक तो है ये 3:05 मतलब 3:05 को क्या लिखेंगे, 05 लिखेंगे, 3:05 ये तो समय हो गया। अब कह रहा है आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर 12 बजे के बाद। दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक को हमने क्या पढ़ा था, उसे हम कहते हैं पीएम, पोस्ट मेरिडियन। और रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे के टाइम को हम लोग क्या पढ़ा था, एएम पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टरनून है यानी दोपहर के बाद है, इसका मतलब यहाँ पे पीएम लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 3:05 PM कौन सा ऑप्शन है, 3:05 PM फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 men और 15 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days इफ फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 6 men एंड 10 women। कह रहा है कि 12 मैन और 15 वोमेन ये दोनों मिलकर के एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में 21 दिन का टाइम लगाते हैं, यानी कि एक काम को पूरा करने में 12 आदमी और 15 आदमी मिलकर के 21 दिन का समय लगाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कंप्लीट द वर्क बाय 6 men एंड 10 women। तो 6 आदमी और 10 औरत अगर मिलेंगी तो ये दोनों मिलकर के कि 6 आदमी और 10 औरतें मिलकर के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि 12 मैन
12 मैन 21 दिन में कितना काम कर लेते हैं? एक काम को कर लेते हैं। 12 मैन 21 दिन में एक काम को कर लेते हैं। तो 12 मैन एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 1/21 भाग काम कर लेंगे। अब एक आदमी एक दिन में कितना भाग कर लेगा? 1/21 गुने 12। ठीक है, 12 आदमी 21 दिन में एक काम को करता है। 12 आदमी एक दिन में 1/21 भाग काम करेगा। अब एक आदमी एक दिन में 1/21 गुने 12 भाग काम करेगा। ठीक है, ये हो गया इतना काम करेगा। कौन है? एक आदमी एक दिन में। एक मैन एक दिन में इतना काम करेगा। अब वुमेन का देख लेते हैं। वुमेन का क्या है? 15 वुमेन 21 दिन में एक काम को करती है। अब 15 वुमेन एक दिन में 1/21 भाग काम करेगी। एक वुमेन एक दिन में 1/21 गुने 15 भाग काम करेगी। ठीक है, अब ये आ गया एक आदमी का एक दिन में कितना काम करेगा वो। यहाँ आ गया एक औरत का एक दिन में कितना काम करेगी वो। अब एक आदमी का एक दिन में आ गया। अब 6 दिन में अगर 6 आदमी का अगर निकालना है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 वुमेन का निकालना है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया 6 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। 6 आदमी मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया 10 वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 1/21 गुने 12, ये 6 कहाँ चला गया? 6 इसके ऊपर आ गया, प्लस दिस थिंग 10/21 इंटू 15। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं कट करके। क्या हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो वी कैन राइट हियर 1/21 इंटू 2 प्लस 2/21 इंटू 3 हो सकता है। अब इसका एलसीएम हम क्या निकाल लेंगे? देखिए, एलसीएम 21 तो कॉमन है और 2 और 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 21 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा? 21 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो नीचे हो गया 126 हमारा एलसीएम आ गया इसका। अब क्या हो जाएगा? 126 क्या था? 21 इंटू 2 इंटू 3 था। अब 21 इंटू 2 यहाँ है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा प्लस 21 इंटू 3 यहाँ है तो 21 इंटू 3 यहाँ है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया 4 + 3 7/126। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 1/18। तो ये 1/18 क्या आया कि 6 मैन और 10 वोमेन मिल करके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। 6 मैन एंड 10 वोमेन मिलके एक दिन में 1 डे में कितना काम कर रहे हैं? 1/18। ठीक है, तो एक काम को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे? 1/18 करके ये कितने दिनों तक काम करेंगे? 18/18 पे जाएंगे तब जाकर ये एक काम को कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये 18 तक जाएगा। इट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 18 डेज। क्लियर? तो 18 डेज हमारा कौन सा है? सेकंड नंबर ऑप्शन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 12 आदमी का पहले एक दिन का काम निकाल ले रहे हैं। 12 आदमी का 21 दिन का एक काम करता है तो हम एक आदमी का एक दिन का काम यहाँ निकाल लिए। फिर हमने यहाँ वोमेन का क्या किया? एक वोमेन का एक दिन का काम निकाल लिया। अब ये एक आदमी का काम था, ये एक औरत का काम था। अब कितना निकालना है हमें? 6 मैन निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 मैन का एक दिन का काम ये हो गया। अब यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 औरतों का ये एक दिन का काम हो गया। इसको जब हमने ऐड कर लिया तो ये निकल गया इन दोनों का 6 मैन और 10 वोमेन का एक दिन का काम 1/18 निकल गया। तो जब एक दिन का काम 1/18 है तो 18 दिन तक ये करेगा, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, 18 दिन तक काम करेगा। बिकॉज ये 1/18 करके वो 18 दिन तक काम करेगा। तो 18/18 1 हो जाएगा, एक काम कंप्लीट हो जाएगा 18वें दिन जाके। तो क्या हो जाएगा इसका? 18 डेज आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ बस स्टार्ट एट 9:10 AM फ्रॉम दिल्ली एंड रीच्ड चंडीगढ़ एट 4:20 PM।
ठीक है। एट द टोटल टाइम इन द जर्नी, कह रहा है एक बस जो है वो 9-10 AM पे दिल्ली से खुलती है और चंडीगढ़ कब पहुंचती है? 4:20 PM पे पहुंचती है, ठीक है। सुबह 9:10 पे ये खुली, ठीक है, AM पे खुली। अब ये पहुंची कितने बजे? 4:20 PM पे पहुंची। यहाँ दिल्ली से खुली और कहाँ पहुंची? चंडीगढ़, ओके, चंडीगढ़ पहुंची इतने बजे खुली। तो कह रहा है इसके बीच इसने कितना समय लिया, कितना टाइम हुआ जर्नी का इसका। तो सबसे पहले कि एक बीच में आता है 12, बीच में जो आता है 12 जो नून का टाइम होगा, यहाँ पे ये नून का टाइम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 12:00 में से अगर हम 9-10 को माइनस करें तो नहीं होगा। तो हम 12-10 को क्या लिख सकते हैं? 12-10 को हम लिख सकते हैं 1160 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 12-10 को 1160 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे हम? 1160 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, ये हो गया 5:02, ठीक है। 2 घंटे 50 मिनट का टाइम इस बीच में लगा। अब यहाँ के बाद देखिए 4:20, यानी कि यहाँ से तो 4 घंटे 20 मिनट का लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 घंटा 20 मिनट को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट तो इधर का हुआ और इधर तो पता ही हमें जब 12 के बाद 1 से गिनती शुरू होती है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 घंटे 20 मिनट हो गए। तो 4 घंटे 20 मिनट को इसमें ऐड कर लेंगे। 5 और 2 7 हो गए और 4 और 2 6 हो गए। अब देखिए 70 मिनट तो होता नहीं है, 60 के बाद 60 जो होता है वो 1 आवर के बराबर होता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। देन हम क्या करेंगे, इसमें से 60 को 1 आवर में ऐड कर देंगे और यहाँ 10 बच जाएगा। तो 6 + 1 हो जाएगा 7 आवर। तो 7 आवर और यहाँ 70 में से 60 को माइनस किया तो 10 बच गया। तो ये हो गया 10 मिनट, ठीक है। तो 7 आवर 10 मिनट वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिल्ली से ये खुली है 9:10 सुबह को और चंडीगढ़ को पहुंची है शाम को 4:20 पे। तो इसके बीच में आता है एक 12 और 12 के बाद से गिनती फिर 1-2 शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 के बीच का जो समय है वो निकाल लेंगे। 12 से माइनस होगा नहीं, बिकॉज इसके मिनट में 0 आ जाएंगे। तो 10 को कैसे माइनस करेंगे? तो हम 12 को लिख सकते हैं कि 1160। 12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1160। 61 आवर आ जाएगा तो ये 12 ऐड हो जाएगा। 11 + 1 12 हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे माइनस नहीं होता है वहाँ पे हम 12 को 1160 बना देते हैं। 1160 बना के हमने माइनस कर लिया, हमें 250 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद तो एग्जैक्ट 420 आवर्स का समय है तो 420 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पास आ गया 670। आंसर ये भी नहीं हुआ। अब आंसर क्या है, यहाँ पे 70 है। 70 है तो हम इसको 60 इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 10। इस 60 को यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 आवर एंड 10 मिनट हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7:40 इवनिंग एंड रीच्ड मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11:10। द टोटल टाइम टेकन बाई ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने 5th में कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। इसका आप आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट्स इसमें दे देती हूँ कि एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से खुलती है 7:40 इवनिंग को, इवनिंग मतलब PM को खुलती है, ठीक है। और रीच्ड मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे आज शाम को इवनिंग को 7:40 में अगर यहाँ से ट्रेन खुली तो कल के सुबह 11:10 पे, तो ये क्या हो जाएगा 11:10 AM। मॉर्निंग का है तो ये AM हो जाएगा, 12 बजे से पहले, इट मीन्स ये AM हो जाएगा। तो 11:10 AM में ये पहुँचती है तो टोटल जर्नी का क्या टाइम होगा ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 men और 15 women कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। हाउ मैनी डेज विल 7 men एंड 10 women टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। कह रहा है कि 12 आदमी और 15 औरतें मिलकर के एक काम को कंप्लीट करती हैं 10 दिनों में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 7 आदमी और 10 औरत अगर मिलके उसी काम को करे तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने 4th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को, लेकिन फिर से मैं इसको बता दे रही हूँ एक बार कि देखिए आंसर करते हैं इसका हम। 12 मैन कितने दिनों में करता है, 10 डेज में कितना काम कंप्लीट करता है, एक वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब अगर 12 मैन एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। अब इस तरह से एक आदमी एक दिन में 1/10 गुने 12 भाग काम करेगा, है ना। 12 आदमी 10 दिन में एक काम करता है, तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 गुने 12 भाग काम करेगा। अब हम वुमेन्स का निकाल लेते हैं एक बार। वुमेन कितनी है, 15 वुमेन्स हैं। 15 वुमेन कितने दिनों में, 10 डेज में एक काम को कंप्लीट करती है। तो 15 वुमेन एक दिन में 1/10 भाग काम करेगी ये भी, और फिर 1 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/10 × 15 भाग काम करेगी। तो ये हो गया हमारा एक औरत का एक दिन का काम, ये हो गया एक मैन का एक दिन का काम। अब पूछ रहा है 7 मैन और 10 औरत, तो इसको क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 × 12 × 7, और इसको क्या करेंगे 1/10 × 15 इंटू हाउ मेनी वुमेन्स, 10, तो 10 वुमेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 7, ये एक का था तो हमने एक को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 मैन का एक दिन का काम हो गया ये 10 वुमेन का एक दिन का काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 7/10 × 12 प्लस 10, एक 0 से एक 0 कट गया ये, तो क्या बच गया 1/15 बच गया इधर, और इधर ये 10 × 12 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 120 1 ज़ा तो ये 17 हो गया, प्लस 15 से ये 8 टाइम्स करता है तो 8 1 ज़ा 8 हो गया ये। अब ये हो गया 15/120, 15 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 1/8 आ गया। तो 1/8 क्या हुआ, 7 मैन और 10 वोमेन मिलके एक दिन में 1/8 भाग काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में ये 1/8 भाग करते हैं, तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन फिर 1/8 करेंगे, तीसरे दिन फिर 1/8 करेंगे। तो ऐसा करके कब तक जाएंगे, ये जाएंगे 8/8 तक, यानी कि 8वें दिन तक काम करेंगे, तब ये जाके 8/8 एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 8 दिनों तक में जा करके इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा, 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन डू अ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours पर डे, इफ ही डज 6 hours पर डे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय हिम। कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि वो काम कितना कर रहा है, 8 घंटे पर डे। एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। तो अगर वो 6 घंटे पर डे काम करे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, तो 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है, जबकि वो 8 घंटे पर डे काम करता है। एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है और 12 दिन में कंप्लीट कर, मतलब कितना घंटा काम कर रहा है वो, 12 × 8। एक दिन में 8 घंटे, तो 12 दिन में कितने घंटे, 96 आवर। 96 आवर काम कर रहा है वो, 8 दिनों में कितना काम कर रहा है, 96 आवर। अब पूछ रहा है 6 घंटे अगर वो हर दिन काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो 6, इसको हम क्या करेंगे, 96 को 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये टोटल काम तो इसका 96 आवर का है, 96 आवर का काम में वो उसका कंप्लीट हो जा रहा है 12 दिन में काम। तो ये क्या कर रहा है, अगर एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है तो 96 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 डेज में ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है हमें कि 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, जबकि वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है, 12 × 8 हो जाएगा, 96 आवर वो काम कर रहा है।
अब टोटल जो काम कर रहा है, जितने घंटे वो काम करके काम को कंप्लीट कर रहा है, उतने को अगर 6 घंटे पर डे काम करे उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका डेज निकल जाएगा, कितने दिनों में इसने काम कंप्लीट किया अगर उसने 6 घंटे पर डे का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्क डन बाय 12 मैन और 15 वोमेन इन 20 days, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 4 मैन एंड 5 वोमेन टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 मैन और 15 वोमेन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें यहाँ पे एंड था, इसका मतलब था कि 12 मैन और 15 वोमेन मिलकर के काम को 20 दिन में कंप्लीट करते, ऐसा होता अगर यहाँ पे एंड होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 12 मैन और 15 वोमेन, यानी कि या तो 12 आदमी अकेले काम करें, 12 आदमी एक साथ काम करें तो 20 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, या 15 वोमेन एक साथ काम करें तो भी 20 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मैन बराबर हो गए 15 वोमेन के। क्यों? क्योंकि दोनों 12 आदमी भी 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और 15 वोमेन भी 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 12 मैन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 वोमेन। ओके, तो 1 मैन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 15/12 वोमेन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है 4 मैन, तो हम 4 मैन का निकाल लेते हैं। 4 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/12 इंटू 4 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में 3 5 जा, तो यानी कि 5 वोमेन। अब क्या हो गया कि 4 मैन इज इक्वल टू हो गया 5 वोमेन, ये हमने निकाल लिया। 4 मैन इज इक्वल टू 5 वोमेन हमने निकाल लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 मैन एंड 5 वोमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 4 मैन को भी अगर हम 5 वोमेन बना देते हैं, क्योंकि 4 मैन बराबर है 5 वोमेन के, तो हम अगर इसको लिखें कि 5 वोमेन एंड 5 वोमेन, मतलब क्या हो गया, 10 वोमेन। 10 वोमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें मिल गया। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि 15 वोमेन 20 दिन में काम को कंप्लीट करती है। 15 वोमेन एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो एक वोमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 20 इंटू 15, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएगी। एक औरत तो ज़्यादा टाइम लगाएगी ना काम ख़त्म करने में। 15 औरत 20 दिन में कर रही है तो एक औरत तो और 15 ज़्यादा उसमें टाइम लगाएगी। अब 10 औरत का हम निकाल लेते हैं, 20 इंटू 15/10, तो ये क्या हो गया, कट गया, 15 2 30 डेज, यानी कि 10 औरत जो है 30 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगी। 10 औरत मतलब 4 मैन और 5 वोमेन। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3rd वाला। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि 12 मैन बराबर हैं 15 वोमेन के। क्यों? क्योंकि 12 आदमी भी 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और 15 औरतें भी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रही है। इसलिए हमने क्या लिखा, 12 मैन बराबर कर दिया 15 वोमेन के। अब इससे हमने निकाल लिया कि एक मैन कितने वोमेन के बराबर हो सकता है और 4 मैन कितने वोमेन के बराबर होता है। तो हमसे निकल गया कि 4 मैन इज इक्वल टू 5 वोमेन होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 मैन की जगह पे हम 5 वोमेन लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने 5 वोमेन लिख दिया। अब क्या हो गया, 5 वोमेन एंड 5 वोमेन 10 वोमेन हो गए। तो ये 10 वोमेन, ये दोनों मिला करके क्या हो गए, 10 वोमेन हो गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या था, 15 वोमेन 20 दिन में काम को कर रही है, तो एक वोमेन 20 इंटू 15 दिन में, तो 10 वोमेन्स कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 30 डेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो सेंटीमीटर में है हमारा, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर, तो ये क्या है हमारा, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, 2604 में 400 को हम ऐड कर देंगे, 403, यानी कि 3004 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारा है, 3rd नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months 5 वीक एंड 18 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 months लिखा है तो हम 30 31 ऐसा नहीं करेंगे। जब भी ऐसा होता है तो हम मंथ में 30 का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 2 month लिखा है। अब पहली बात देखिए 18 डेज तो हमें पता है। ठीक है, ये तो दिन में है, हमें कन्वर्ट करना है 2 month को और 5 वीक्स को। ठीक है, तो 1 month में कितने डेज होते हैं? 30 डेज मानते हैं हम, तो 2 into 30 हो जाएगा ये। और दूसरा 5 वीक्स है तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 18 का तो 18 ही रहेगा, ये तो डेज ही है। अब इसे हम सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। यहाँ क्या हो गया? 60, यहाँ 35 और यहाँ 18, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 113 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 मंथ में कितने हो गए? तो एक महीने में 30 दिन हुए, तो 2 महीने में 30 इंटू 2 60 हो गए। और 5 वीक्स है तो 1 वीक में 7 डेज, तो 5 वीक में 5 इंटू 7 35 हो गए। और 18 तो डेज ही है, तो 18 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 18। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 113 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 मीटर इज व्हाट % ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का कितना % है? तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इन दोनों को सेम यूनिट में ले जाएंगे। या तो इसको हम किलोमीटर में ले जाएं या इसको हम मीटर में ले जाएं। तो इसको हम मीटर में ले जाएंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में नहीं जाएगा। इसको अगर हम किलोमीटर में ले जाएंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, तो इसलिए डेसिमल में ना जाए, इसलिए हम 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? इतने मीटर हो गए। ठीक है, अब 10 मीटर इज व्हाट % ऑफ 10,000 मीटर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि x% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, 10,000 का x% 10 है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या % है? 10,000 का क्या % है? 10। तो 10,000 का x% है ये, मान लिया हमने। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटू इज इक्वल टू 10। अब x को अगर यहाँ छोड़ दें तो ये हो जाएगा इंटू 100 बाई 3 0 से ये 3 0 कट गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/10, यानी कि 0.1। 0.1 हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया इसमें? 10 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि व्हाट % ऑफ 10, यानी कि x%, व्हाट की जगह पे हमने कर दिया x% ऑफ दिस, x% ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, जो हमें निकालना है। अब x इंटू 100 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 10 लिख दिया। फिर x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने, तो जो भी x का वैल्यू आ गया वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनीता स्टार्टेड अ हॉर्स पेंटिंग एट 11:55 AM एंड फिनिश्ड इट एट 12:05 PM. What time taken by him to complete the painting? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अनीता जो है वो अपनी हॉर्स पेंटिंग को पेंटिंग करना शुरू करती है कब? 11:55 AM से स्टार्ट करती है। ठीक है, यानी कि वो दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम होगा। तो दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम 11:55, मतलब दोपहर के 12 कब बजेंगे? इसके ठीक 5 मिनट बाद ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इट मीन्स ये 12 बज जाएंगे। ठीक है, ये नून का 12 बज जाएगा 5 मिनट बाद, तो यानी कि 12 बजे दोपहर से पहले इसके पास कितना टाइम हुआ? 5 मिनट। अब देखिए उसके बाद 12:05 में उसका पेंटिंग खत्म हो जाता है दोपहर के। PM मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी कि इसके बाद 12 बजे के बाद 5 मिनट और जाता है, तो इसका मतलब 5 मिनट और इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 10 मिनट हो गया हमारा। इतने टाइम में 10 मिनट्स में उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 10 मिनट ऑप्शन हमारा थर्ड है। समझ में आ गया आपको? 11:55 AM से स्टार्ट करती है, तो 5 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, तो 5 मिनट हो गया हमारा। अब 12 बजे के बाद कितने मिनट और है? 5 मिनट और है, तो दोनों को जोड़ दिया और 10 मिनट हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बॉटल्स फिल्ड 300 ml कैपेसिटी फ्रॉम अ पॉट विच कंटेन्स 2.85 मीटर क्यूब ऑयल। कह रहा है कि कितने बोटल्स भरे जाएंगे जिस बोतल की कैपेसिटी 300 ml है
और उस कंटेनर में जितने कंटेनर की जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी है 2.85 मीटर क्यूब। एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 2.85 मीटर क्यूब ऑयल रखने की। इसमें इस ऑयल को हम 300 ml की कैपेसिटी वाले बॉटल्स को भरना है, तो कितने बॉटल्स भरे जाएंगे? ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर जो भी कैपेसिटी है वो 2.85 मीटर क्यूब 2.85 मीटर क्यूब ऑयल रखने की इसकी कैपेसिटी है। अब इस ऑयल को हमें ऐसे बॉटल्स में भरने हैं जिन बॉटल्स की कैपेसिटी 300 ml है। ठीक है, हर एक बॉटल की कैपेसिटी 300 ml है। तो ऐसे कितने बॉटल्स भरे जाएंगे कि ये सारा जो है उसमें फिल कर दिया जाए और ये कंटेनर खाली हो जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि 2.85 मीटर क्यूब है या ml है, अब हम क्या करें? तो इसके लिए आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। इसको आपको याद रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, ये तो ml है ही, इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.85 है तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्यूब है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डेसिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो डेसिमल को इग्नोर करते हैं, 285 2 2 4 और 2 6 0 आ गए। अब 2 डिजिट बैक डेसिमल है तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, इसका मतलब हमारा ये हट जाएगा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इस कंटेनर की कैपेसिटी हो गई। अब क्या करेंगे कि 300 ml कैपेसिटी वाले ऐसे बोतल्स कितने भरे जाएंगे, तो 300 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स मिल जाएंगे। तो देखिए इससे हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 9500 बॉटल्स इसके आंसर आ गए। क्लियर? हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ठीक है, तो 1 ml जब ये होता है तो फिर हमने क्या किया कि इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया, बिकॉज ये ml के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया 2.85 को सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसलिए 3 बार किया। अब ये आ गया हमारा, पहले हमने 0 डाल दिया, फिर 2 डिजिट बैक डेसिमल डाल दिया। अब क्या करेंगे कि कितने बॉटल्स चाहिए और ये कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी ये है, तो इसकी कैपेसिटी से इसकी कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द 31st May ऑफ अ ईयर इज थर्सडे, देन द डे ऑफ द 30th June ऑफ द सेम ईयर विल बी। कह रहा है कि 31st मई को, ईयर किसी ईयर के 31st मई को थर्सडे था। 31st मई को क्या था, थर्सडे था। 31st मई को कौन सा दिन था, थर्सडे। ठीक है, अब कह रहा है कि देन द डे ऑफ द 30th June ऑफ द सेम ईयर, उसी साल में 30th जून को, 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो 31st मई का महीना खत्म हो गया, अब 1 जून से 30 जून, ठीक है, कितने दिन हुए, 30 दिन, 30 डेज हो गए टोटल। तो 30 डेज को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर बचेंगे। 2 रिमाइंडर बचा, मतलब क्या हो गया कि थर्सडे के बाद हम 2 डेज और ऐड कर देंगे, फ्राइडे सैटरडे। तो कौन सा दिन हो गया, सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे कि कभी कोई भी महीना पूछेगा और दूसरे महीने में पूछा जाएगा अगर, तो दिन काउंट कर लेंगे आप। दिन काउंट करने के बाद आप क्या करेंगे, 7 से उसको डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो पहले वाला जो दिन होगा उसमें उतने दिन आगे आप उसको बढ़ा के उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये था लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सारे क्वेश्चन आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, और मैं एक बार फिर बोलूँगी, अगर नहीं समझ में आए तो आप कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो को अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको जवाहर नवोदय का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको इस चैप्टर नंबर 8 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसके लिंक को देख सकते हैं। यहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ से भी आप इसका लिंक ओपन कर सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल को फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।